आइए एकाग्रचित्त होकर के योग के अनुष्ठान में जो जिसको योगाभ्यास करना है उसमें एक कॉमन योगा प्रैक्टिस है जिसको हम मंडूकासन से प्रारंभ करते हैं। जो मंडूकासन नहीं कर पाते हैं वे सुखासन में बैठ के या कुर्सी पर बैठकर के आगे झुक जाएंगे। नाभि की दो और मुट्ठियां और मन ही मन ओंकार का ध्यान। प्रयत्न ये करें कि आप लगभग 100 बार कर सकें। 100 बार नहीं तो 50 बार तो हो ही जाएगा। जब आप करेंगे तो 50 से 100 बार भगवत शरणागति के साथ अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास करना। जो राज्य का हमारा स्वाध्यायी सूत्र है, आज का विचार है, आज का संकल्प है, साधारण प्रयत्न से जीवन में विशेष उपलब्धि नहीं हो सकती। दूसरी बात इसी के साथ जुड़ी हुई है। छोटे छोटे घटकों से, छोटे छोटे तत्वों से ये जीवन रूपी बड़ा संघात निर्मित हुआ है। इसलिए किसी प्रकार की न्यूनता, अपूर्णता, अल्पता अपने भीतर नहीं। संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण श्रद्धा से, संपूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण कृतज्ञता से, निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ पूरा समय देना। फिर देखना अपने आप आपके भीतर एक परिवर्तन घटित होगा। हो गई
स्वयं को सजा, तन मन सब उनमें गठजोड़, तन मन सब उनमें गठजोड़। चल रे मनवा प्रभु पथ ओर, तन मन सब उनमें गठजोड़। चल रे मनवा गुरु पथ ओर। सद्गुरु तुमको रोज जगाए, बन के फरिश्ता तेरे घर आए। सद्गुरु तुमको रोज जगाए, बन के फरिश्ता तेरे घर आए। नैनों में अपनी बसा कर, नैनों में अपने उनको बसा कर, अति आनंद परम सुख पाए। यही मार्ग जीवन का ठोर, यही मार्ग जीवन का ठोर। चल रे मनवा प्रभु पथ ओर, यही मार्ग जीवन का ठोर। चल रे मनवा गुरु पथ ओर, चल रे मनवा प्रभु पथ ओर। अमृत वेला हो गई हो, अमृत वेला हो गई हो। चल रे मनवा प्रभु पथ ओर, चल रे मनवा गुरु पथ ओर। चल रे मनवा प्रभु पथ एक एक मिनट करते हुए फिर धीरे धीरे उसको 5 बार कर लेना, तो 5 बार कर लेंगे। और जिनसे अधिक आसन नहीं हो पाते तो वे एक एक आसन को ही 10-10 बार कर लें। अब जैसे मंडूकासन, शशकासन फिर भी कुछ लोगों से हो पाता है। योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के करना होता है, ये ज्यादातर लोगों से नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फिर आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिकाना, थोड़ा प्रयत्न तो अधिक हो ही जाता है। अब जो ये ना कर पाए, अर्धमत्स्येंद्रासन भी ना कर पाए, तो वक्रासन ही कर लिया। अभी कॉमन योग प्रैक्टिस, कॉमन थोड़ा सा कॉमन नाम से आदमी सोचता है तो सबके लिए, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस, कॉम्प्रिहेंसिव योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल, समग्र वैज्ञानिक संतुलित बैलेंस्ड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, comprehensive yoga practice for all, effective yoga practice for all.
अभी कॉमन योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं आज पहले। हाँ, जिनको अधिक आवश्यकता है इसकी, खास करके पाचन तंत्र के रोग, मधुमेह और जो जनरल लाइफस्टाइल डिजीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छे ये अभ्यास। जरा जिस सत्य को मैंने आज प्रारंभ में कहा, उसको जरा व्यापकता से समझना। सामान्य प्रेम आप सबसे करते हैं, विशेष प्रेम से आप संसार में विशेष संबंधों को स्थापित कर लेते हैं। पति पत्नी का विशेष प्रेम होता है, माता पिता का अपनी संतानों के प्रति, गुरु का अपने अंतरंग शिष्यों के प्रति। मेरे करोड़ों शिष्य हैं, उसमें जो सन्यासी भाई बहन हैं वो अंतरंग शिष्य हो गए। अब उनके प्रति विशेष प्रेम तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, आदमी सबसे अधिक प्रेम अपने जीवन से करता, और जिसने जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा है, उससे फिर विशेष प्रेम तो होगा ही। एक सामान्य प्रेम है जो सबके प्रति होता है, एक विशेष प्रेम है गुरु शिष्य का, माता पिता का, पति पत्नी का, अपने परिजनों से, अपने स्वजनों से। जो राष्ट्र भक्त होते हैं उनका अपने राष्ट्र से एक विशेष प्रेम होता है। चलो अगला अभ्यास करो, गोमुखासन, जिससे जितना बन पाए कर लेना। तो आज मैं ये बातें कहते कहते आपको एक बड़ी बात, एक बड़ी लकीर खींचना चाहता हूँ। हमारे फकीरों ने ऐसी बड़ी लकीरें खींची, साधु संतों महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने। सामान्य प्रयत्न से जो हो रहा था वो तो सबको पता ही था, उसमें स्वामी रामदेव की क्या आवश्यकता है, उसमें गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि की कोई विशेष भूमिका क्या हो सकती है? वो तो सभी कर रहे हैं ना। जो सब कर रहे हैं और जो सर्वविदित है, जो सब जानते हैं, सब करते हैं, सब मानते हैं, उसके लिए आपको फिर विशेष प्रयत्न की आवश्यकता कहाँ रह गई? तो जो कहीं नहीं होता वो हम यहां करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, एक तरफ सारे संसार के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, सरकारें, इतना बड़ा ये मेडिकल तंत्र, और मेडिकल तंत्र में भी कुछ मेडिकल माफिया, कुछ मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अनार्की चलाने वाले, ड्रग माफिया, और एक तरफ एक सन्यासी कह रहा है कि भाई तुम ये चीज ऐसे ऐसे कर लो विशेष रूप से, और इसके छोटे छोटे घटक हैं। अब अगली बात इससे भी और बड़ी है। ऐसा करने पर दो काम एक साथ होंगे। एक तो तुम्हारे सारे रोग मिट जाएंगे, क्योंकि रोग तुम्हारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव उसको बोलते हैं जिससे एक भी अपवाद ना बचे। जैसे भूख लगना स्वभाव है, नींद आना स्वभाव है, जैसे भूख, प्यास, नींद, ये हमारा स्वभाव है। जैसे बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद मृत्यु आती है। ये एक स्वभाव है जिसको कोई टाल ना सके, वो स्वभाव। दूसरी ओर से भी कीजिए, जिसका एक भी अपवाद ना हो, उसको स्वभाव कहते हैं। दूसरी ओर से कर लीजिए। रोग यदि स्वभाव होते तो फिर तो एक भी व्यक्ति
निरोगी देखने कोई ना मिलता संसार में, सारे रोगी होते, सब कोई बीपी, सब कोई शुगर, सब कोई थायराइड, सब कोई कोलेस्ट्रॉल, सब कोई ओबेसिटी। हाँ, एक दूसरी बात है, आपने योग नहीं किया तो रोग होने की संभावना सब में, वो दूसरी बात है। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ रोग हमारा स्वभाव नहीं है। योग को स्वभाव बना लिया जाए तो सब रोगों से हम निवृत्त रह सकते हैं, बच सकते हैं, और होने के बाद भी उनको मिटा सकते हैं, दोबारा से आरोग्य पा सकते हैं। हाँ, एक बार झटका लगने से जितना नुकसान होगा उतना तो होगा ही, उसको 99% तक आप रिकवर कर सकते हो। गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में डेंट निकलवाते हैं, पेंट करवाते हैं, तब भी थोड़ा तो पता लगता है कि कुछ हुआ है, बस इतना सा रह जाएगा, और इतना भी ना हो चाहिए तो फिर शुरू से योग प्रैक्टिस कर लो। अपना योग पूरा करो। अब देखो, उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट जाइए और योगाभ्यास करते करते आपको इस सत्य पर विशेष ध्यान देना है, इस तथ्य पर, इस बिंदु पर, इस सिद्धांत पर, इस साधन पर। ये बहुत बड़ा साधन है जीवन का। मैं सामान्य पढ़ाई करता तो जहां आज पहुंचा हूं वहां न पहुंचता। मैंने विशेष ज्ञान अर्जित किया, विशेष विद्या अर्जित की। खरी योग विद्या ही नहीं, इसके पीछे बहुत सारी विद्याएं मैंने पढ़ी, और खाली पढ़ी ही नहीं, उन विद्याओं को जाना ही नहीं, उन विद्याओं को जिया जीवन में। विशेष ज्ञान वही बन जाता है विज्ञान। विशेष प्रेम, विशेष भक्ति, यही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग जो आप सुनते रहते हो ना, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, ये जो शक्तिपात, विशेष सिद्धियां, विभूतियां, ये क्या है? यह है विशेष प्रयत्न, अत्यंत प्रयत्न। इसी को मैं बोलता हूं दूसरे शब्दों में, मेरे साथ बोलो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। बोलो, ये इतना बड़ा शब्द है जिसमें जीवन के सारे सत्य, सारी साधनाएं, सारे सिद्धांत, सारी मर्यादाएं, स्वास्थ्य, सुख, सत्ता, सफलता, विजय के सारे रहस्य इसी में छिपे हुए। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। और इसी के लिए यहां सुबह से सारे प्रयत्न शुरू हो जाते हैं। किसी में इतना हौसला है कि वो मेरी तरह सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं यहां, कुछ इतना है कि थोड़ा चल पाते हैं, कुछ थोड़े लड़खड़ाते भी यहाँ तक तो आ ही जाते हैं। बीच में चाहे 10 बार टेका लेना पड़े, फिर भी पहुंच जाते हैं। चलो, स्वामी जी ने बुलाया है, चलते हैं। अपने इन रोगों को, इन विकारों को हराते हैं। जिन दुश्मनों ने हमें घेर लिया है, अब उन पर विजय पाते हैं। चारों तरफ से घात लगाए बैठे हैं ये रोग रूपी दुश्मन। जिनको कमर में दर्द है वो 10, 20, 30 सेकंड ऐसे रुकना, और जिनको कोई दर्द विशेष नहीं है वो भी 1-2 बार तो रुकना ऐसे। फिर वो 25, 50, 100 बार तक करना।
जिससे जितना बन पाए अपना अभ्यास पूरा कर लेना। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, एक अहिंसक सात्विक आध्यात्मिक जीवन शैली को आत्मसात करके 5 शब्दों में योगग्राम निरामयम से लेकर के पतंजलि का ये जो पूरा अनुष्ठान है, अभियान है, आंदोलन है, इसको मैं 5 शब्दों में कहूं तो योग, यज्ञ, प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित्सा और एक सात्विक आध्यात्मिक संतुलित मर्यादित जीवन शैली, इसमें सब कुछ आ गया। इन 5 साधनों में सारा सत्य आ गया। लंबे गहरे श्वास आराम आराम से करना। जिनको कमर में दर्द है, एक आसन का समय 5 से 10 मिनट। क्या बोला? एक आसन का समय 5 से 10 मिनट। और संख्या की दृष्टि से 100 बार से लेके 500 बार। चलो अब थोड़ा सा जिससे जितना बन पाए पूरा करना। ये तो 100 बार सब कर लेना। स्ट्रक्चरल बैलेंस रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, वेट बैलेंस रहेगा, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, पेन स्लिप डिस्क, सciatica, स्प्लाइटिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस जैसे रोग नहीं होंगे। 100 साल तक कमर सीधी रहेगी, नहीं तो कमर कुबड़ी हो जाती है। अब बात छोटी सी है, 100 साल तक तुम सीना तान के जी सको, अहंकार में नहीं, अकड़ के नहीं। अकड़ तो गड़बड़ है, पकड़ होनी चाहिए जीवन में। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, और 25-25 बार करके 100 बार करवा दे रहा हूं ऐसे। आजकल एंटी एजिंग के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, तो बोले ये एंटी एजिंग कोलेजन को ठीक रखा जाए तो चमड़ी ठीक रहेगी। अब देखो एंटी एजिंग के ऊपर मैं थोड़ी देर बात करता हूं। अभी कोलेजनेज उस कोलेजन को धीरे धीरे 25-30 के बाद, 25 के बाद ही उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देती है। उसको कोलेजनेज कोलेजन को तोड़ती रहती है, तो क्या आता है? स्किन बुढ़ी होने लगती है। ऐसे ही ये सिर के अंदर, स्कल के अंदर ब्लड और एनर्जी का फ्लो कम होने लगता है, तो बाल झड़ने लगते हैं। बहुत दिनों के बाद एक आदमी मिला जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। वो आया तो पूरा गंजा हो रखा। मैंने कहा भैया तेरा हाल कैसे हो गया? तेरी तो पूरा कबड्डी का मैदान तैयार हो रखा है। बोले जी आप जितना योग थोड़ी ना करते, अब ये तो होता ही है वक्त के साथ। मैंने कहा अभी कहाँ वक्त आया है।
100 साल के बाद में सारे उपद्रव होने चाहिए। कितने साल के बाद? बोले स्वामी जी 100 साल के बाद तो हम ही नहीं रहेंगे। चलो लंबे लंबे श्वास। बालों में डिजनरेशन हो गया, फिर चमड़ी का डिजनरेशन होता है बालों का, और इसमें मुख्य कारण है ब्लड और एनर्जी। ब्लड के अंदर फिर कई तत्व हैं, ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो, फिर ब्लड के सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए ब्लड को, और प्राण, प्राण का, क्योंकि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो तो प्राण ही करता है। उसके साथ में सवारी के रूप में कई चीजें बैठ जाती हैं, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे उसमें प्राण के साथ यात्रा करने वाले पैसेंजर्स हैं। लंबे लंबे श्वास, बनी बात। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कुछ अकड़ मत जाना। बोले स्वामी जी आप गिनाते रहते और हम करते रहते हैं, बाद में पता लगता ये तो बुरे फंसे। बोले जब हम थक जाते हैं तब आप गिनना शुरू करते हो। लंबे लंबे श्वास कितनी बार करना है सबको? 100 बार से लेके 500। अरे 100 बार तो सब कर लेना ना। जो 100 बार करेंगे उनकी कमर बुढ़ी, कमर भी बुढ़ी होती है, उसी को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उसी को कुबड़ापन कहते हैं, उसी को L4-5 में नीचे से लेकर के ऊपर तक इनके नाम रख रखे हैं 33 वर्टिब्राज के। लंबे लंबे श्वास। चलो एक सत्य तो मैंने लंबे लंबे श्वासों के साथ, थक जाओ तो बीच में ऐसे आराम कर लो। अब ऐसे आराम करते समय तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा हुआ है कि नहीं। यदि पीछे एड़ियां पूरी टिक गई बिना प्रयत्न के, सहजता से, सहज, और एक एड़ी ऊपर एक नीचे है, तो इसका मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अब मैं 8-10 बातें बड़ी बताता हूं। बीमार कौन होता है? जिसका स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं होता वो बीमार होता है। इफ योर स्ट्रक्चर एंड करेक्ट इज 100% करेक्ट, सो यू आर हेल्दी। वो एक बात हुई। दूसरा, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं है तो बॉडी में डिजनरेशन हो जाता है और डिजीज हो जाती है। उसको आगे मैं कहूंगा, ये एंटी एजिंग वाला भी प्रश्न इसी में और डिजीज वाला भी। लेस physical exercise, overeating, unhealthy eating, unhealthy lifestyle, unhealthy thoughts, unhealthy, अब ये बड़ा सत्य है, इसको थोड़ा बड़े व्यापक रूप से कहें। चलो सलभाषण करो, व्यापक रूप से इस बात को कहें ना, तो बुरा सोचने से आदमी बीमार होता है और बुढ़ा होता है और दुखी होता है, रोगी होता है, अशांत रहता है। तो मेरे साथ बोलो, बुरे विचार से बोलो, बुरी दृष्टि से, बुरा सोचने से, बुरा देखने से, बुरा सुनने से, बुरे स्पर्श से। ये बुरा स्पर्श क्या होता है? बुरा स्पर्श होता है वासनात्मक स्पर्श, भोग वाला जो स्पर्श होता है ना। एक तो गुरु का, भगवान का, माता पिता का स्पर्श होता है, उसमें प्रेम, करुणा, एकात्मता और अनंत ऊर्जा होती है। बुरे स्पर्श से अगला है
बुरी गंध से, बोलो बुरी। और बुरी गंध दो तरह की होती है, एक तो दुर्गंध होती है, और ये तरह तरह के जो सैकड़ों तरह के इत्र लगाते हैं ना, ये भी एक बीमारी है। दुनिया के सारे एयरपोर्ट्स दो ही चीजों से भरे पड़े हैं, एक तो इत्र से और दूसरे दारू से। जिस एयरपोर्ट पे सारी दुनिया हंड के देखी हमने, सारी दुनिया घूमी, तो वहां सबसे ज्यादा यही दो ही मामले में अटके पड़े हैं लोग, बुरे गंध से। अब देखो, इसलिए हम कहते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और बुरा खाने पीने से, बुरा खाते पीते, फिर बुरी भावना रखते हैं, और फिर बुरे माने उल्टे पुल्टे काम करते रहते। एक एक पैर को पीछे से उठाओ, रुकना नहीं, आराम नहीं है। ये तो काम करते करते ही कुछ तथ्य बता रहा हूं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, अच्छा बुरा क्या है, जिससे अपना, देखो अच्छा बुरा, आजादी, और ये कुछ ऐसे सत्य हैं, इनको बहुत समझने की जरूरत है और समझाने की भी जरूरत है, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपने समाज को। 3-4 बड़े विवादित शब्द हैं ये, अच्छा और बुरा, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, इसकी फाइट चलती रहती है घरों में, राजनीति में भी, एक एक पैर से। ऐसे ही 50-100 बार कर लेना है। सर्वासन, फिर धनुरासन, चलो करो। अब अच्छा और बुरा, इसकी परिभाषा बताता हूं, जिससे अपना और अपने अलावा भी, तो केवल मेरा ही तो अस्तित्व नहीं है ना इस पूरे यूनिवर्स में, मेरे लिए और मेरे साथ मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का किसी भी प्रकार से अहित होता है, किसी को ठेस पहुंचती, किसी को दुख पहुंचता है, वो सब बुरा है। मुझे और मेरे अलावा जो भी अस्तित्व में अस्तित्व है, सीधे लेट जाओ, मुझे और मेरे अलावा जो भी इस प्रकृति में अस्तित्व है, इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है। चलो अब एक एक पैर को ऊपर नीचे कर लो। जो मोटे मोटे भाई बहन है वो तो 100, 200, 500 बार कर लेना। तो मेरे साथ बोलिए, मुझे और मेरे अलावा मनुष्य और मनुष्येतर जड़ चेतन जीव जगत किसी को भी कष्ट न देना, दुख न देना, अहित न करना, ये है अच्छा कर्म, ये है श्रेष्ठ कर्म, ये है दिव्य कर्म। और इसके अलावा मैं अपने आप को और अपने अलावा जितने भी मनुष्य और मनुष्येतर, मनुष्य इतर कहते दूसरे को, मनुष्येतर, मुझ से अन्य जो दूसरे मनुष्य हैं, चाहे किसी भी जाति प्रांत मजहब देश के हैं, सब मनुष्य हैं, सब मेरे जैसे हैं। इसमें क्या प्रश्न है? ये कोई बहुत सोचने समझने की बात है, साधारण सी बात है, सब कुछ समझ में आता है। किसी भी मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत, लोग क्या कहते हैं, बोलो आदमी का तो बुरा करना नहीं और किसी को छोड़ना नहीं, सबको रगड़ो, गाय को, गधों को, घोड़ों को, खच्चर को, सबको रगड़े जा रहे, खाए जा रहे, मरे जा रहे, हिंसा कर रहे, आहार में हिंसा, व्यापार में हिंसा। अब बताओ कौन इस इंसान को समझाए, अरे खेती बाड़ी कर लो। और पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ है, जितनी जगह में तुम मछली पालन करते हो, जितनी जगह में सुअर पालन करते हो, गाय भैंस भेड़ बकरियां पाल करके उनको काटते हो, उतनी जगह में अन्न का प्रोडक्शन तुम करके उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अन्न माने शाक सब्जियां, फल, माने केसर से लेकर के और गाजर मूली आलू टमाटर तक, केसर से लेकर के टमाटर तक जो भी तुम बोते हो अपनी खेती में, उससे ज़्यादा कमा सकते हो। ये अहिंसक खेती है जिससे किसी को कष्ट नहीं होता। ये हिंसक खेती है, बिजनेस है, व्यापार है, बहुत तरह की क्रूरताएं, क्या क्या कहें।
मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का किसी का भी इन 5 महाभूतों का बुरा न करना, किसी भी प्रकार से, आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, व्यापार से, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए एक भजन गाते हैं ना, सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न करे, अपना घर बार बनाने को, औरों का घर बर्बाद न कर, अपना व्यापार बढ़ाने को, औरों का घर बर्बाद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का। चलो ये 3 अभ्यास कराते हैं। ये अच्छा बुरा क्या है, ये सुख दुख क्या है। लंबे लंबे श्वास। सुख चाहे यदि नर जीवन का, सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है वही सुमिरन योग्य सखा, है वही सुमिरने योग्य सखा, बस और किसी को याद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का। लंबे लंबे श्वास, अर्धारासन, पाद वृत्तासन, पूरी गोलाई में पैर को बड़ा बड़ा घुमाना, बड़ा शून्य बनाना, एक अनुष्ठान की तरह लगे रहना। जीवन एक यज्ञ है, एक अनुष्ठान है, एक यात्रा है अनंत की, चरई वेदी की, चलते रहो, लगे रहो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। स्थिर है जग के घाट सभी, गर बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। ये सब अस्थिर है, अनित्य है, क्षणिक, क्षणभंग, अस्थिर है जग के घाट सभी, गर बिछुड़ जाए अचरज ही क्या, बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। हो शोक मोह के वशीभूत, वो शोक मोह के वशीभूत, सिर धुन धुन कर पश्चाताप न कर, वो शोक मोह के वशीभूत, सिर धुन धुन कर पश्चाताप न कर, सुख चाहे यदि जीवन का। लंबे लंबे श्वास, एक अनुष्ठान की तरह भगवत शरणागति के साथ, गुरु और भगवान की शरणागति भौर में ही प्रतिष्ठित होकर के, हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपकी शरणागत है, सम्यक मति दो, सम्यक भक्ति दो, सम्यक कृति दो, प्रकृति में दिव्यता दो प्रभु, उद्धार करो, स्वीकार करो। बटोर अपार भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर, कोई दिक्कत नहीं, घर परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में, जीवन में खूब पुरुषार्थ कर, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर, लेकिन
इस बात का ध्यान रखना। किस बात का? लंबे लंबे श्वास भरते रहो, योग करते करते जरा भजन में जिन सत्य और तथ्यों को कहा है उनको जरा सुन लेना, वैसे ही कर लेना, तो अच्छे बुरे का, धर्म धर्म का, पाप पुण्य का भेद समझ में आ जाए। धन माल बटोर अपार भले पर इतना ध्यान अवश्य रहे, पर इतना ध्यान अवश्य रहे, अपना घर बार बढ़ाने को, अपना व्यापार बढ़ाने को, घर बर्बाद न करे, अपना व्यापार बढ़ाने को, औरों का घर बर्बाद न करे। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न करे, है वही सुमिर योग्य सखा। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मोटे मोटे भाई बहन लगे रहना एक अनुष्ठान की तरह, जब तक पतले ना हो जाओ। और शेष जिनको कमर में दर्द हो मरकटासन करना, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटियुत्तानासन करना। और जिनको पाचन तंत्र के रोग है, जिनको और कोई भी रोग है, वे सब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी करना। चलिए करते रहिए। तज निंदा को तज कर प्रकाश, आदर्श बना निज जीवन को, पर निंदा को तज कर प्रकाश, आदर्श बना निज जीवन को, आदर्श बना निज जीवन को, सद ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से, सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर, सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले हरि नाम प्रमाद न कर, है वही सुमिरने योग्य सखा, बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, अपना घर बार बनाने को, औरों का घर बर्बाद न कर, अपना घर बार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न कर। सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, सद्ज्ञान प्राप्त कर सदगुरु से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। सुनो मेरे भाई बहनों, आपको योगाभ्यास करा रहे हैं, अपना अपना योगाभ्यास पूरा करो। मैं कह रहा था जीवन में देखो, यूं तो ये जीवन इतना बड़ा सत्य है जिसको बड़े बड़े नहीं समझ पाए। गच्चे खा गए, लोक भाषा में बोलते हैं, बोलो भाई गच्चा खा गए, तो समझा ही नहीं, बावड़ा है। अपना अपना अभ्यास करते हुए
वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आए जाने रे। एक सत्य में सारे सत्य सन्निहित। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी को पीड़ा मत देना किसी भी प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा। क्या बोला? मनसा वाचा कर्मणा। वाच काच मन शीतल रखो भाई, अपने आप में सहशील रखो, सत्य रखो। उत्तान पादासन नौकासन, जिसको जो करना है अपना अपना अभ्यास पूरा करो। सकल लोक सहुनी बंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात दे। जिह्वा तकी असत्य न बोले, जिह्वा तकी असत्य न बोले। पर धन नव झाले हाथ रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई
सकल तीरथ देना तन मारे, ओम नाम सुतारी लागी, सकल तीरथ देना मन मारे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जिन पीड़ पराई जाने रे, पर दुख कार्य करे तो, पर दुख कार्य करे तो, मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जिन पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे। स्वयं का और अन्य किसी का भी किसी भी प्रकार से अहित न करना, बुरा न करना, मनसा वाचा कर्मणा, इससे हम रोगी होते हैं। अब बताओ, आरोग्य में सारा अध्यात्म और सारे जीवन के सत्य और सिद्धांत सब कुछ समाहित है। हेल्थ केवल शारीरिक ही नहीं है, मेरे साथ बोलो, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ। चलो अपना अपना अभ्यास करो, अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मोटे मोटे भाई बहन अपना अपना अभ्यास, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन मोटे मोटे भाई बहनों को करना। जिनको पाचन तंत्र के पेट की गड़बड़ियां हैं, पेट से ही तो सब रोग पैदा होते हैं। आयुर्वेद में सबसे बड़ा चैप्टर ही है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा को अंत में अग्नि चिकित्सा कह दिया है। जो जनरल फिजिशियन वाला डिपार्टमेंट है ना एलोपैथी में, वो हमारे यहाँ काय चिकित्सा, और काय चिकित्सा माने अग्नि चिकित्सा। अग्नि माने सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि और जठराग्नि, और ये अग्नि प्रज्वलित होती है प्राण अग्नि से। प्राण है अग्नि। अब बताओ, ये इतना बड़ा सत्य है, करते करते अपना अपना अभ्यास जरा सुनना गौर से। जिनको आवश्यकता है वो शीर्षासन या सर्वांगासन भी कर लेंगे, हलासन भी कर लेंगे। थायराइड वाले को सब कुछ जरूरत नहीं है, उनका तो काम कपाल भाती उज्जाई से, सिंहासन से, ग्रीवा संचारण से हो जाता है। जो कर सके वो कर लेना। अपना अपना अभ्यास करना। जिनको पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जितना करना है वो भी अपना पूरा करना। देखो, पूरा नहीं करते यही तो गड़बड़ है। चाहिए सबको पूरा लाभ, तो जब पूरा चाहिए तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो अपना अपना अभ्यास पूरा करें। और जिनसे आसन ना हो पाए, बैठे बैठे अपना सूक्ष्म व्यायाम, ये भी 100 बार से लेके 500 बार तक सूक्ष्म व्यायाम करने पड़ते हैं आर्थराइटिस वालों को, एक अनुष्ठान की तरह। जब बीमारी बड़ी है तो पुरुषार्थ भी बड़ा करना ही पड़ेगा ना। अब जो मोटे मोटे भाई बहन हैं उनको
100, 200, 300, 400, 500 बार ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ मैं बोल रहा था बीमारियों के बड़े कारण। तो एक कारण मेरे साथ बोलिए, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। फिर से बोलो, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल से लाइफस्टाइल डिजीज होती है। अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सारा धर्म आ गया। बुरा सोचना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बोलना नहीं, बुरी भावना नहीं रखनी, बुरा कर्म नहीं करना। ये अच्छा और बुरा क्या है इसको भी बता दिया। अब जो ऐसे कर लेगा बताओ वो रोगी होगा? और क्या है बीमारियों के कारण? बीमारियों का कारण है खराब वातावरण, जहरीला वातावरण। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया है, इसका तो मेरे पास भी इलाज नहीं है। हवाओं में जहर है, हवाएं भी बड़ी कातिल हो गई हैं। और इतना पोल्यूशन। अच्छा आजकल क्या करते हैं, जिसको जैसा अनुकूल पड़ता है ना, ये बड़े हमने तो इतनी बारीकियां देखी है ना, इसलिए मैं कहता हूं तत्वतः देखो चीजों को। कहेंगे पराली जलाते इसलिए पोल्यूशन हो रहा है। अरे पराली तो जलाते, चारों तरफ धुआं धक्कड़ हो रखा है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं है ये, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन नहीं है। एक एक आदमी ने 10-10 गाड़ियां रख रखी हैं। जिसके पास पैसा हो वही घर में गाड़ी ठोकेगा। पहले 5 लाख की लाया, फिर 50 लाख की लाया, फिर 5 करोड़ की लेके लाऊंगा। इन्हीं में ही बावड़ा हो रखा है। अपनी बीवी के बर्थडे पर उसको 5 लाख की गाड़ी दूंगा। 5 मिनट पत्नी के लिए प्रेम करने के लिए समय है नहीं, 5 लाख की गाड़ी देगा। अपनी पत्नी से 5 मिनट बतला ले, ठीक से बात कर ले, उसको प्यार, उसको संभाल ले। गाड़ी घोड़े इन्हीं में चक्कर में पड़ा हुआ आदमी। अभी तो 5 लाख का घर था, छोटा पड़ गया। 50 लाख का बनाऊंगा। जब 50 लाख का बना तो वो छोटा पड़ गया। मेरे साथ बोलो, प्राप्ति समाप्ति। जो प्राप्त होता है वो समाप्त हो जाता है। जिस घर का उद्घाटन हुआ वो घर छोटा, जिस गाड़ी का मैं पैर रखा वो गाड़ी छोटी। जो पति पत्नी मिल गए वो खोटे, वो दूसरे अच्छे लगे, वो कितने अच्छे। वो अरे अपना घर में जिले बावड़े वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा। एक दूसरे के सामने एक दूसरे की बड़ाई करते रहेंगे, अपने वाले की नहीं करते। बहुत से एक दूसरे की तरफ देख के बोल रहे हैं, सुन ले क्या कह रहा है बाबा जी, मैं ही अच्छी हूं, मैं ही अच्छा हूं, तू मेरे अलावा इस रूप में और किसी को मत देखना। बाकी तो सारी दुनिया ही अच्छी है, सारी दुनिया अच्छी है, लेकिन संबंध में दूसरा नहीं आना चाहिए मैं मामला। हाँ ये खोट है, हाँ इसको दूर कर लो। गोल गोल घुमाओ, ये दुनिया ऐसे ही गोल गोल घूम रही है, पता ही नहीं हुई बावड़ी हो रखी है। सुनो बात जो मैं कह रहा था, अपना अपना अभ्यास। अब मोटे मोटे भाई बहनों को ये 100, 200, 300, 500 बार ऐसे ऐसे करना है। और कमर वालों को अपने कमर वाले अभ्यास करने। कमर वालों को उष्ट्रासन से लेके अर्धउष्ट्रासन से लेकर के एक दो बार तो सभी कर लो। चलो बैठो ऐसे, अपने अपने अभ्यास पूरे करना। अभी मैं कुछ बहुत गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं 1 सप्ताह में आपको योग के, अध्यात्म के, आरोग्य के, जीवन के सारे सूत्र दे देता हूँ। सप्ताह 10 दिन में एक क्रम पूरा हो जाता है प्रशिक्षण का। अब कमर दर्द वाले अपने कमर के 12 अभ्यास पूरे कर लेना। वेट वाले वेट के 12 अभ्यास पूरे कर लेना। डायबिटीज वाले डायबिटीज के 10-12 अभ्यास पूरे कर लेना। करते करते कॉमन प्रैक्टिस है, प्राणायाम सब कर लेना। प्राणायाम भी
एक्यूप्रेशर के साथ कर लेना, ध्यान के साथ कर लेना, संकल्पित होकर के कर लेना।